यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पीटी 2022 का रिजल्ट जब से जारी किया गया तब से सभी के जहन में एक सवाल है। सवाल यह है, क्या पीटी 2022 में मेरा नंबर आ पाएगा? सभी लोग सोच रहे हैं क्योंकि नंबरों की बौछार हुई है। पीटी 2022 में खूब नंबर आए हैं, इतने नंबर आए हैं जितना किसी ने कल्पना नहीं किया था। किसी के तो 91, किसी की 92 तक नंबर आ गए हैं। तो 65, 67, 68 वालों का क्या होगा? क्या मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे? आने वाली किसी भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे? देखिए, अप्लाई तो कर पाएंगे, लेकिन मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, कॉमन कट ऑफ को लेकर जो मांग चल रही है, कॉमन कट ऑफ करने की बात कही जा रही है, क्या पीटी 2022 से लागू होगा या नहीं? क्या सरकार लागू करेगी या नहीं? जो आज मैं आपको बता दूंगा भविष्य में वही होगा। डंके की चोट पर जानकारी देता हूं, 100% ऑथेंटिक। ओपीएस हुआ लागू। ओपीएस के संबंध में भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। कई राज्यों में ओपीएस को लागू कर दिया गया, ओल्ड पेंशन योजना को लागू कर दिया गया, लेकिन एक बड़ा झटका दिया गया। झटका क्या है, इस विषय में पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। अग्निवीर भर्ती में बदलाव से अभ्यर्थी चिंतित हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर नया निर्देश जारी किया गया है। एपीएस नोटिफिकेशन को लेकर महत्वपूर्ण खबर है। और आयु सीमा में जो छूट की मांग की जा रही है, क्या वह मिलेगा? इस संबंध में पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आज हम बात करेंगे अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। आज है 5 फरवरी, आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात होगी टॉप न्यूज़ की। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए जिससे आपको सही सटीक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। पहली खबर एपीएस भर्ती को लेकर है। एपीएस भर्ती का नोटिफिकेशन किस महीने में जारी किया जाएगा, यह सबसे अहम सवाल है। लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल है, क्या आयु सीमा में छूट मिलेगी या नहीं? आज के समाचार पत्र को आप लोगों ने पढ़ा होगा। अपर निजी सचिव भर्ती 2013 में शामिल हुए और अंतिम चयन परिणाम के इंतजार में ओवर एज हो चुके अभ्यर्थियों ने शनिवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ज्ञापन देकर अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने की मांग की है, जिसमें उमेश चंद्र पांडे, अजय शुक्ला इत्यादि लोग मौजूद थे। सवाल है, क्या आयु सीमा में छूट दी जाएगी? तो छूट देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए जिस भर्ती का विज्ञापन 5 साल पहले निकाल दिया जाए और 5 साल बाद तक भर्ती पूरी ना हो पाए और अभ्यर्थी ओवर एज हो जाए, तो उसमें अभ्यर्थी की गलती नहीं है, सरकार की गलती है, आयोग की गलती है। आयोग इसमें छूट दे सकता है, इस पर विचार विमर्श हो सकता है। बात समझ रहे हैं? तो आपने मांग किया तो मांग आपकी जायज़ है, मांग करते रहिए। अगर आप रेगुलर प्रयास करेंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। अब हम बात करेंगे एपीएस की नई भर्ती को लेकर विज्ञापन कब आएगा। दोस्तों, एपीएस की भर्ती के संबंध में जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि मार्च टू अप्रैल तक एपीएस की भर्ती आपको देखने को मिल सकता है। वैसे कह रहे हैं कि फरवरी के हम लास्ट तक प्रयास कर लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा। मार्च टू अप्रैल तक आपको जो है भर्ती देखने को मिलेगा। अगर फरवरी के यानी कि 15 फरवरी के बाद विज्ञापन आ जाता तो बहुत अच्छी बात है। वैसे 3rd वीक में अभी पीसीएस की वैकेंसी आएगी, इत्यादि वैकेंसी आएंगी, तो एपीएस की मार्च टू अप्रैल जा सकता है। तो आप लोग तैयारी करिए, एपीएस की वैकेंसी 100% आएगी, इसे कोई नकार नहीं सकता है। बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा की तिथि जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, उसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने और नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। ऐसे में शनिवार की रात में बोर्ड के निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने सभी डीआईओएस के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बोर्ड निदेशक की तरफ से सभी जिलों में परीक्षा केंद्रों की जांच कराई गई थी। इसमें कई जिलों के केंद्रों अव्यवस्था मिली थी। कुछ केंद्रों को स्ट्रांग रूम में छत नहीं मिली थी, तो कुछ के बेंच गड़बड़ थे, इत्यादि प्रकार की कमियां देखने को मिली थी। ऐसे स्कूलों को हटाने या उसकी मरम्मत करने की बात कही गई। अगर नहीं कर पाते तो हटा दिया जाएगा। तो अब तैयारियां तेज कर दी गई। परीक्षा नज़दीक आ रहा है और एडमिट कार्ड सेंटर पर भेजे जा रहे हैं। अगर आपका कोई बच्चा है एडमिट कार्ड नहीं लिया तो एडमिट कार्ड सेंटर से जाकर ले सकता है, मतलब कि स्कूल से जाकर ले सकता है। सेंटर पे तो आपकी परीक्षा होगी, स्कूल से जाकर ले सकता है। माफ़ी चाहता हूँ, स्कूल से जाकर ले सकता है। अगली अपडेट है ओपीएस को लेकर। अब ओपीएस तो लागू कर दिया गया क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार, बीजेपी ने लागू नहीं किया। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ ओपीएस लागू नहीं हुआ, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो। सरकार भले ही बनी हो और सरकार भले ही कह रही हो कि हम डबल इंजन वाले हैं, डबल इंजन वाले हों, लेकिन उसका कोई
इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। जहां ओपीएस लागू हुआ उनका क्या हाल होने वाला है मैं आपको बता दूं। पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने वाले राज्यों को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान केंद्र सरकार से अतिरिक्त कर्ज नहीं मिल सकेगा। राज्यों को इसके लिए हतोत्साहित करने के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव किया था। नई पेंशन प्रणाली के तहत राज्य सरकारें अपना और कर्मचारियों की वेतन का एक तय हिस्सा पेंशन फंडिंग रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी को देते हैं, जिसे बाद में कर्मचारी को पेंशन के रूप में दिया जाता है। इसके तहत पेंशन फंडिंग एडजस्टमेंट के तहत राज्य सरकारें केंद्र में अतिरिक्त कर्ज ले सकती हैं या अतिरिक्त कर्ज राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3% तक हो सकता है। यानी कि जहाँ जहाँ जैसे राजस्थान हुआ, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और पंजाब में नई पेंशन प्रणाली को ख़त्म करके पुरानी पेंशन को लागू किया गया, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? केंद्र सरकार ने अतिरिक्त कर्ज देने से इनकार कर दिया है, जिससे यह योजना सफल ना हो पाए, पुरानी पेंशन ना मिल पाए। दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है, सबका समय आता है। अगर आप कर्मचारी हैं या भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी भविष्य में पेंशन की आवश्यकता पड़ेगी, नौकरी लगेगी तो आप नई पुरानी पेंशन की मांग करेंगे। तो फिलहाल क्या सरकार को पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या सरकार ने जो इनकार किया है, केंद्र सरकार ने जो इनकार किया है, क्या इनकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली अपडेट है पीसीएस मेंस रिजल्ट को लेकर। पीसीएस मेंस का रिजल्ट कब तक आएगा तो मैं आपसे बताना चाहता हूं। पीसीएस मेंस के संबंध में आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, समाचार पत्र में निकला हुआ है। पीसीएस मेंस की जो खबर है, इसके संबंध में इस चैनल के माध्यम से बताया गया था कि परिणाम तैयार, ठीक है, परिणाम तो तैयार है, इसमें दो राय नहीं है। परिणाम कब आएगा इसमें लिखा हुआ 1 हफ्ते में। तो 1 हफ्ते में किस तारीख तक आएगा? आप सोच रहे होंगे किस तारीख तक आएगा, तो मुझे लगता है कि 8 से लेकर 10 के बीच में परिणाम जारी कर दिया जाएगा। 8 से लेकर 10 के बीच में, तो तैयार रहिए। 8 से 10 तक का वेट करिए, अब परिणाम आपके समक्ष होगा, जहाँ तक मुझे जानकारी है। अगली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएसजे परीक्षा को लेकर है। 79,561 अभ्यर्थी देंगे पीसीएसजे की परीक्षा। 12 फरवरी को 5 शहरों के 171 केंद्रों पर परीक्षा होगी। प्रयागराज, आगरा, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर में केंद्र बनाए गए हैं। इस भर्ती को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा या भी आप सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं, इस भर्ती को कंप्लीट होने में लगभग 1.5 साल का वक्त लगेगा। कितना? 1.5 साल का वक्त नोट कर लेना। ज्वाइनिंग 1.5 साल के पहले आपको नहीं मिलेगी, 1.5 साल का वक्त लगेगा। आज मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगली खबर अग्निवीर भर्ती को लेकर है। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में पहले ऑनलाइन परीक्षा होगी, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। अब इसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी चिंतित हैं। सेना के सूत्रों ने बताया कि भर्ती के लिए पहली ऑनलाइन परीक्षा अप्रैल में देश भर के लगभग 200 स्थानों पर आयोजित की जा सकती है। इसके लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। इस बारे में सेना विभिन्न माध्यमों से भी लोगों तक जानकारी पहुंचा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी सेना में भर्ती होने वाले अभ्यर्थी हैं, पढ़ाई में थोड़ा वीक होते हैं, पढ़ते कम हैं, लेकिन इस परीक्षा का आयोजन करके आखिरकार सरकार करना क्या चाहती है? और मैं आपको बता दूं, सब दौड़ने में माहिर हैं, जो दौड़ने में माहिर हैं वो पढ़ने में कम माहिर हैं। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है मेरी जानकारी के अनुसार। अब इस परीक्षा को लेकर सबकी घबराहट बढ़ गई है। घबराहट तो हो ही रही थी कि कैसे अग्निवीर में सिलेक्शन होगा, दौड़ेंगे कैसे, आएंगे कि नहीं आएंगे, इतने लोगों को दौड़ा रहा है। लेकिन जो घबराहट थी वह और तीव्र हो गई है और बढ़ गई है। क्या इस परीक्षा को होना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अगली खबर यूपी पीटी 2022 कॉमन कट ऑफ को लेकर है। कॉमन कट ऑफ लागू होगा या नहीं? तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यूपी पीटी 2022 में कॉमन कट ऑफ लागू नहीं होगा। कितना भी मांग कर लीजिए, नाक रगड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा। मैं समर्थन करता हूं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सच्चाई जो है वही मैं आपको बता रहा हूं। 2023 के लिए अगर आप प्रयास करते हैं कि अब जो परीक्षा हो पीटी का उसमें कॉमन कट ऑफ हो, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन पीटी 2022 में हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई नहीं कह सकता है। मैं तो कह रहा हूं नहीं लागू होगा। पीटी 2023 के लिए आपको प्रयास करना चाहिए कि नोटिफिकेशन में इसका जिक्र किया जाए, इतने नंबर वाले क्वालिफाई माने जाएंगे, सभी परीक्षाओं के लिए एलिजिबल होंगे।
पेट 2022 में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, लिख कर ले लीजिए। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। सही सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।